एप्स्टाइन फाइल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो कि आपको समझनी जरूरी हैं, नॉट जस्ट एज अ गॉसिप मॉन्गरर बट एज अ फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट। अब ये एप्स्टाइन फाइल की कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली काफी तहलका मचा रही है दुनिया भर में। काफी लोगों के, काफी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसे लोगों के नाम आएंगे। खैर, नाम काफियों के आ रहे डजंट मीन कि वो बात कितनी सिद्ध है कितनी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस कंट्रोवर्सी ने, इस मुद्दे ने दुनिया भर को हिला के रख दिया है। और इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि मैं आपके साथ गॉसिप नहीं बट आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकूं जो आपको भी ध्यान रखनी है अगर आप एक सीरियस सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं। देखिए, जेफरी एप्स्टाइन इतने सालों से ऑपरेट कर रहा था क्लैंडस्टाइनली। इसको कितनी सारी सरकारों की ब्लेसिंग्स थी, बिल क्लिंटन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जॉर्ज बुश हो, बड़े से बड़े अमेरिकन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इंडियन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन, दुनिया भर के, बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, हॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, हॉलीवुड से बॉलीवुड, पॉलिटिक्स चाहे अमेरिका का हो चाहे इंडिया का हो, कितने सारे लोग यहां पर इन्वॉल्व थे। लेकिन यहां पे सीरियस सवाल उठाए गए हैं अबाउट द रेगुलेटरी विजिलेंस एंड इलीट लोगों को शील्ड करने का जो कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो 2008 में फेडरल गवर्नमेंट ने ट्राई करने की कोशिश करी जेफरी एप्स्टाइन को, इस पर्टिकुलर केस में भी बहुत ही कम समय में और पैसे ले देके जेफरी एप्स्टाइन छूट गए थे। जो केस चलना था 2008 में, जो फेडरल गवर्नमेंट का केस चलना था अगेंस्ट जेफरी एप्स्टाइन, ये केस बस रफा दफा कर दिया गया, बहुत माइनर सा सेंटेंस सुनाया गया। अब अपेरेंटली इसमें ऑब्वियसली कई सारे पैसे दिए गए होंगे टू द जजेस, इसी करके इतना माइनर सेंटेंस सुनाया होगा। और अगेन एक इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि 2019 में जो कस्टडी में उनकी डेथ होती है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, यानी कि दोनों बातें बहुत मिस्टीरियस है। एक तो 2008 में उनको जो प्रोटेक्शन मिली, यानी कि फेडरल कोर्ट ने उनको बहुत माइनर सेंटेंस सुनाया। बहुत बड़ी एलिगेशंस थे कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्ट्स में इंडल्ज कर रहे हैं माइनर लड़कियों के साथ। काफी सारे माइनर लड़कियों ने कंप्लेंट भी किया था, कोर्ट में गए भी थे अपने कंप्लेंट लेके, अपने ग्रीवेंसेस को लेके, लेकिन कोई बहुत बड़ी सजा नहीं सुनाई। लेकिन 2019 में अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इनकी कस्टडी में डेथ होती है, जो कि अगेन ऑपरेशन लैप्सेस शोकेस करता है कि प्रिजन में आप कैसे लापरवाही के जरिए एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के जरिए आप किसी ऐसे शख्स को मरने दे रहे हैं जो अगर जिंदा रहे तो काफी सारे राज खोल सकता है। नाउ सब्सिक्वेंटली इतने सालों से, आज 2026 है, इतने सालों से अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कहते हैं कि जी 3 मिलियन पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो खैर, इतने सारे पेजेस तो अगर आप 10 लाख बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें, इतने तो उनके मिला के नोट्स भी नहीं होंगे जितने एप्स्टाइन फाइल्स के डॉक्यूमेंट निकल आए। अब ये डॉक्यूमेंट्स को भी पब्लिक नहीं करा, अनसील्ड रखा इतने टाइम के लिए, जो कि ये भी दिखाता है कि एलीट नेटवर्किंग काम हो रही है उसके इर्द गिर्द, उसके जाने के बाद भी, उसके जिंदा होते भी। तो सोशल प्रॉक्सिमिटी टू पावर कॉम्प्लिकेट करता है अकाउंटेबिलिटी को, ये लेसन नंबर 1 है। सोशल प्रॉक्सिमिटी टू द एलीट सर्कल एंड टू द पावर कॉम्प्लिकेट करता है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को। तो ये केस रिप्रेजेंट क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस अपने आप में बहुत कमजोर हैं, बड़े वल्नरेबल हैं। क्यों? बिकॉज एलीट प्रेशर के अंदर क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, सिविल मिसकंडक्ट है, वो बात की बात है, लेकिन एलीट प्रेशर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाते हैं। 2008 का नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट, यानी कि बहुत छोटा सा सेंटेंस सुनाया गया एप्स्टाइन को, उसने भी बाईपास करा स्टैंडर्ड विक्टिम नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स को, क्योंकि कई सारे माइनर बच्चियों ने, लड़कियों ने कंप्लेंट किया था अगेंस्ट दिस मॉन्स्टर। वर्क रिलीज प्रिविलेजेस ड्यूरिंग द इनकार्सरेशन पीरियड also contradicted the gravity of the charges, which reinforce perceptions of class-based justice. Federal intervention के द्वारा डिले होना, डिस्पाइट लोकल स्टेट लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो ये भी दिखाता है कि इन्फोर्समेंट कैपेसिटी बहुत वीक थी। और पब्लिक आउटरीच होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी तो हिट हुई ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी डेफिसिट था, चाहे जितना मर्जी पब्लिक आउटरीच कर लो। तो लेसन क्या है, लेसन नंबर 2 क्या है सिविल सर्वेंट्स के लिए, प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट्स के लिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ should not be कि कुछ लोग ज्यादा इक्वल है, कुछ लोग कम इक्वल है। Equality before law has to be operationalized through consistent enforcement standards, not only constitutional rhetoric. Then abuse of discretion and prosecutorial ethics. Prosecutorial discretion होनी भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, which is very necessary for flexibility, लेकिन ये अपने आप में opaque हो सकती है,
लेस ट्रांसपेरेंट हो सकती है जब आप किसी को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अंडर पब्लिक स्क्रूटनी है। एंड कॉन्फिडेंशियल प्ली नेगोशिएशंस विदाउट एनी ट्रांसपेरेंट जुडिशियल ओवरसाइट, ये एक लॉन्ग टर्म रेपुटेशनल रिस्क फॉर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। इम्यूनिटी क्लॉजेस फॉर अनआइडेंटिफाइड एसोसिएट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे लीगल टूल्स अनइंटेंशनली कमजोर बनाते हैं डेटरेंस को, और ये केस हाईलाइट करता है कि डिस्क्रीशन विदाउट एनी ऑडिट बिकम्स स्ट्रक्चरली वेरी वेरी डेंजरस। देन इंस्टीट्यूशनल कैप्चर और एलीट नेटवर्क्स की बात करें, एप्स्टाइन ने ऐसे रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करे थे जो कि केवल पॉलिटिकल क्लास तक सीमित नहीं थे, एकेडमिक क्लास, फाइनेंशियल क्लास, बिजनेस क्लास, देयरफॉर इसके कई सारे शील्ड्स थे, कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे। Philanthropic donations to universities and research bodies that also blurred lines between influence and legitimacy. अगर एप्स्टाइन जैसे बंदे डोनेशंस दे रहे हैं, बड़े बड़े चैरिटेबल कॉज कर रहे हैं टू बिग यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च बॉडीज, और रिलेशंस कल्टिवेट कर रहे हैं विद पीपल जो कि इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी एक्सर्ट करते हैं, सो देयरफॉर आप ऑब्वियसली अपने इन्फ्लुएंस का क्या करेंगे जब आप ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं? तो आपके लेजिटिमेसी क्राइसिस की बात आती है कि आप ऐसे लोगों से डोनेशन ले रहे हैं जो कि इन्वॉल्व है इस तरह के ग्रेव सेक्सुअल क्राइम्स में। सो सोशल कैपिटल जो है दैट ऑफन फंक्शंस एज सॉफ्ट इंसुलेशन अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिव स्क्रूटिनी। अब जिस बंदे की गुडविल बहुत है, मैं कहता हूं कि जी मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, बस 4 पैसे नहीं, मैंने 4 लोगों का प्यार कमाया है। अरे मैंने 4 लोगों का प्यार कैसे कमाया है? क्या मैंने गलत काम करे हैं? क्या मैंने अपने गलत काम पे पर्दा डालने के लिए 4 लोगों से प्यार कमाया है? एंड देयरफॉर ऑब्वियसली वो 4 लोगों से जो प्यार कमाया है, जो 4 लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, तो देयरफॉर डेफिनेटली वो मेरे मदद आएंगे जब मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। तो इनफॉर्मल एलीट नेटवर्क्स ये डाइल्यूट करते हैं फॉर्मल ओवरसाइट सिस्टम्स को। सो लेसन क्या है? लेसन नंबर 3, सिविल सर्वेंट्स, प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट्स, दे हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल डिस्टेंस, वन अप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल जो कि इन्फ्लुएंशियल इकोसिस्टम से आते हैं, ताकि आप रेगुलेटरी कैप्चर को अवॉइड कर सके। Then multiple agencies possessed partial information over so many years, but उनके पास अभी भी ये partial information का कोई synchronized information नहीं था। Fragmented और बिखरा हुआ intelligence, and that fragmented intelligence sharing also allowed prolonged systematic delays. Institutional credibility deficit की बात आती है। And absence of coordinated victim support mechanisms also reflected weak institutional integration. तो oversight failure is often much more cumulative rather than dramatic. अगेन यहां पे लेसन नंबर 4 क्या आता है कि जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, जो आपका प्रशासन है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एजेंसीज जो तालमेल में काम कर रही हैं, कितना ट्रांसपेरेंटली काम कर रही हैं और कितना इफेक्टिवली वो अकाउंटेबिलिटी शेयर कर रही है। देन कस्टोडियल अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ट्रस्ट। देखो सिक्योरिटी कैमरा माल फंक्शन, उनकी 2019 में डेथ हो जाती है कस्टडी में, कैसे हुई? क्या कस्टोडियल एनवायरनमेंट था? क्या उनको वहां पे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में रखा जा रहा था? क्या उनको मरवाया गया है? क्या नहीं करा गया? अंडरस्टैंड वन थिंग, अगेन लेसन फॉर यू इज दैट हाई प्रोफाइल केसेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कल को आप पुलिस में हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल आया है आपके कस्टडी में, आपको अटमोस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी बना के रखने हैं। वो भी गवर्नेंस का एक मैनिफेस्टेशन है। ऑलराइट, now many survivors also reported being dismissed or ignored in early complaint stages, and there was fear of retaliation and intimidation which was limiting the reporting capacity. Legal settlements, they had prioritized procedural closure over the psychological restoration, and therefore जो victims हैं उनका जो trust है, उनका जो भरोसा है from the system, वो erode हुआ। So therefore again lesson for you, sensitive cases demand क्या करते हैं कि जो लोगों के अंदर ट्रॉमा रहा है, जो लोग ट्रॉमा से इंप्लिक्ट रहे हैं, आप उनके साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आए। आप उनके साथ ऐसे प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करें जो कि उनके ट्रॉमा को भी एड्रेस कर सके, उनके ग्रीवेंसेस को भी और उनके मेंटल ट्रॉमा को भी। रिकॉर्ड सील कर देना, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले ना करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी सिलेक्टिवली रोल प्ले करना, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होना बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजंस, दैट इज अगेन वीकनिंग एंड इरोडिंग द ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओपेसिटी, दिस मे प्रोटेक्ट शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जो है, पब्लिक ट्रस्ट जो है, वो खत्म हो जाता है, इरोड हो जाता है। एंड देन मॉरल करेज वर्सेस करियर प्रिजर्वेशन। इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स दे मे अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद पीपल इन पावर, विद पीपल हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, ताकि भैया अपनी नौकरी बचा के रखनी है, अपनी पोस्टिंग बचा के रखनी है, मैंने ट्रांसफर नहीं होना है, मेरे को चुप रहना है, कुछ नहीं करना। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर नॉर्मलाइज करता है साइलेंस को, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कोई भी मर्जी डेमोक्रेसी हो।
एंड एथिकल इरोजन ऑफन अकर्स ग्रेजुअली थ्रू, भाई हम अकोमोडेट करना सीख जाते हैं। हम, कोई बंदा गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, वी कैन बी मोर अकोमोडेटेड टू दैट, वी कैन बी मोर अकोमोडेटेड टू दैट पर्सन। वी नीड नॉट इंडल्ज इन मिसकंडक्ट, वी नीड नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ क्लैशेस विद देम, एंड कॉम्प्लिसिटी थ्रू इनएक्शन कैन बी एज कॉन्सिक्वेंशियल एज एक्टिव रॉन्ग डूइंग। तो आने वाले समय में जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हैं, दे हैव टू कल्टिवेट डॉक्यूमेंटेड डिसेंटेड मैकेनिज्म्स एंड प्रिंसिपल्ड रिफ्यूजल कल्चर। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, कल को आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो, आपके पास कई सारे उद्योगपति, बिजनेसमैन आएंगे, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आएंगे जो आपके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहेंगे। फ्रीक्वेंट एलीट इंटरेक्शन ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट, एंड देयरफॉर आपके डिसीजन मेकिंग में एक बायस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी कंट्री है। और देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा, बिकॉज आपको लगता है कि आपकी एक ऑब्लिगेशन बनती है। आप एक बात को समझो कि जो आपके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है उसको आपसे मतलब है, आप अननेसेसरी ऑब्लिगेशन में पड़ रहे हो। आप एक सिविल सर्वेंट हो, आपके साथ कोई आ रहा है, कोई दोस्ती बढ़ा रहा है, वो आपकी पोजीशन करके बना रहा है, आपके घर के नहीं बढ़ा रहा, आपके घर के नहीं बढ़ा रहा। वो दोस्ती यारी, आप आईएएस हैं, डीसी हैं, आईपीएस हैं, एसएसपी कहीं लगे हुए हैं, वो आपकी पोजीशन से बना रहा है। और देयरफॉर आप तब तक उसके दोस्त हैं जब तक आप पावर में नहीं है तो खत्म। लेकिन आप ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं, अरे यार कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अरे यार अब इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मेरे को जानते हैं, मैं ऐसे एक्ट नहीं कर सकता हूं। उनको फर्क नहीं पड़ता आप एक्ट करें कि ना करें, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। नो सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन प्रिवेंट एलीट अब्यूज। जुडिशरी, मीडिया, इंटरनल विजिलेंस, सिविल सोसाइटी, दे हैव टू ऑपरेट वेरी स्ट्रांगली एंड इंडिपेंडेंटली। और किसी भी एक पिलर में अगर वीकनेस आती है तो देयरफॉर वो पूरा का पूरा रिस्क अक्रॉस द होल सिस्टम मैग्नीफाई करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, चाहे जुडिशरी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे सिविल सोसाइटी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी लार्ज स्केल रिएक्टिव रिफॉर्म। तो ये बहुत क्लासिक केस स्टडी है एप्स्टाइन फाइल्स। मैं एप्स्टाइन फाइल्स की कंट्रोवर्सी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्हाट इज इट फॉर द सिविल सर्वेंट, व्हाट इज इट फॉर अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, उसकी बात यहां पे कर रहा हूं। तो ये एथिकल थीम्स आती हैं अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें। इंटेग्रिटी अंडर इन्फ्लुएंस प्रेशर, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी इन पब्लिक ऑफिस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट, moral courage in bureaucratic culture, very important, protection of vulnerable stakeholders जो कि grievances लेके आ रहे हैं against so called influential people, और essay dimensions for UPSC. This case study can be used on essays on power and moral responsibility, justice versus privilege, ethics in public life, silence as complicity, law and legitimacy, institutional strength versus individual charisma. ऑलराइट, तो ये टेकअवेज है फॉर फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स कि आपको डिस्क्रिशन को डॉक्यूमेंट करना है और अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करना है वेरी रिस्पॉन्सिबली, एंड वन कैन ऑलवेज रिव्यू योर डिस्क्रिशन। ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करता है कॉन्स्पिरेसी वल्नरेबिलिटी को, जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे बढ़िया है। ओवरसाइट मैकेनिज्म्स रिक्वायर करते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, और जितना वन आर्म डिस्टेंस बना के रखोगे प्रोफेशनली विद सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क्स, उतना बेटर रहोगे। करेज इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, नॉट ड्रामेटिक हीरोइज्म। और ये 5 इंपॉर्टेंट कोट्स जो कि आप रिलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी के साथ। नंबर 1, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, लॉर्ड एक्टन का ये फेमस कोट। द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ ईविल इज फॉर गुड मेन टू डू नथिंग, एडविन बुर्के का ये कोट, which showcases institutional silence, prosecutorial accommodation, bureaucratic accommodation. Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Lord Hayward की ये जो quotation है, in context of the custodial death opacity. When morality comes up against profit, it is seldom that profit loses. And last but not the least, institutions are the extended shadow of individuals. Ralph Waldo Emerson की ये कहावत है कि जब individuals within the institutions compromise करते हैं, तब इंस्टीट्यूशंस मिरर करते हैं उस कॉम्प्रोमाइज को, एंड देयरफॉर दैट इज अ बिग क्रेडिबिलिटी डैमेज टू द इंस्टीट्यूशंस एंड लीडिंग टू इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। बने रहे स्लीपी क्लासेस के साथ। एपिक कोर्स हमारा बहुत पॉपुलर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है। अगर आप अपने 15 महीनों के करंट अफेयर्स को इफेक्टिवली सब्जेक्ट वाइज एंड थीम वाइज रिवाइज करना चाहते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड वी वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। आपका क्या विचार है एप्स्टाइन फाइल्स के बारे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।